दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। शाम ढले तो आ जाते हैं कुछ एमएसएस एमवीपी चैनल पार्टनर यहाँ, हम जैसे को तैयारी जीत की जिंदा रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 79 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख और सुन सकते हैं और मैं भी आपको देख और सुन सकता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, तो कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें और स्पीकर को बोलने दें। अंत में आप सभी को मौका दिया जाएगा बोलने का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बुलाते हैं आज के स्पीकर, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू भदोही, माय मेंटोर। अब हाल में ही उनको एमसीएल की तरफ से ऑथराइज पर्सन भी बन चुके हैं बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए। और तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं मिस्टर राजेश जी, ओवर टू यू फ्रॉम भदोही। थैंक यू दिग्विजय पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। और बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम तैयारी जीत की। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश सिंह, भदोही उत्तर प्रदेश से। आप सभी लोग का स्वागत है इस तैयारी जीत के फोरम पे। सभी एमएसएस, सेंट्रल एंटरप्रेन्योर, मिशन पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स, फार्मर्स, सभी का स्वागत है। तैयारी जीत के लगातार हम ये 79 प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज का मेरा जो शीर्षक है, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस, इसके बारे में। सबसे पहले डॉक्टर श्याम गुल्लप ने आज सवेरे एमसीएल फंडिंग के स्टेटस के बारे में बताया। जो शायद सवेरे अटेंड न किए हों तो उनके लिए ये अपडेट है कि जो फंड्स रिसीविंग के लिए हमें जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कंप्लीट करनी थी, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये फंड्स 4 दिसंबर को कुछ शर्तों के साथ एनसीएल के अकाउंट में पहली बार एनसीएल के अकाउंट में पैसा आ चुका है। और उसके अंदर कुछ शर्तें थी, और शर्तों के अनुसार उन्होंने जो है फंड्स को यूज करने के लिए जो है ना हमें ये परमिशन भी दे दिया है। हमें कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट करने थे, कॉम्प्लायंसेस भी हमने किए थे कंप्लीट। उसके अंदर कुछ माइनर करेक्शन की जरूरत थी, और माइनर करेक्शन भी हमने ऑलरेडी वो भी कंप्लीट कर लिया है, जैसे डॉक्टर श्याम गुलाब ने आज कहा। अब किसी भी वक्त एनसीएल ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर सकता है। जैसा डॉक्टर श्याम गुलाब ने आज सवेरे कहा, उसी को मैं कोट करते हुए कह रहा हूँ कि ये किसी भी वक्त ये शुरुआत हो सकती है। तो अब कोई और डॉक्यूमेंट्स की, पेपरों की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ जो है ना, जैसे ही वहां से हमें इन्वेस्टर की टीम से जैसे हमें जो है ना ग्रीन सिग्नल मिला, तो हम इस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि एक सरप्राइज गुड न्यूज है। एक सरप्राइज गुड न्यूज, ये बहुत ही जो है ना, हम जल्दी ही हमारे सामने आने वाली है। और ये पीछे से मुझे कुछ खबर मिली है कि जिसकी तैयारी डॉक्टर श्याम गुलाब ने बहुत अच्छी करके रखी है। तो देयर इज अ पॉजिटिव साइन। और डॉक्टर श्याम गुलाब आज बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। या पीछे से जो खबर आई है, तो बहुत ही जल्दी आप सब लोग के सामने एक सरप्राइज गुड न्यूज, मतलब फंडिंग का तो जो है कहीं कहीं ये हमारे पास रिसीव होने वाला ही है। जितने भी रिफंड है, ड्यूज है, प्रोजेक्ट को लेकर सभी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं ये काम होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बोनस के साथ एक सरप्राइज गुड न्यूज आप सभी को मिलने वाली है। तो आप सब लोग बेसब्री से इंतजार करिए कि ये सरप्राइज गुड न्यूज सभी के सामने आने वाला है। ये कब आने वाला है? बहुत ही जल्द, इसमें ज्यादा समय नहीं है। जैसे ही डॉक्टर साहब गुलाब ने आज सवेरे कहा, और मेरी मांग थी एमसीएल मैनेजमेंट से कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन वो हो जो ऑफिशियल हो। तो एमसीएल अपने ऑफिस, स्टाफ, लीगल, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टेक्निकल, फाइनेंस, मैनेज टीम के साथ, और सबसे अच्छी बात है कि एक सिस्टम और व्यवस्था लेके आ रही है जिसके माध्यम से ये जल्दी शुरुआत होने जा रही है। जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे आप देखते हो, उससे भी बेहतर जो है आपको ये चीजें व्यवस्था मिलेगी, जिसका कि सिग्नल आज डॉक्टर साहब गुलाब ने सवेरे दिया। तो ये सभी चीजें जल्द होने वाली है। और मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर श्याम गोलब का जो बॉडी लैंग्वेज था बहुत ही पॉजिटिव था। और जैसे उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द गुड न्यूज हमारे वहां आने वाली है। आज बहुत सी तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ये तकलीफों का अंत अब होने जा रहा है। कहीं ना कहीं माइंड अपसेट भी होता होगा, और काफी लोग जो उथल पुथल मच रही है, क्योंकि आज भी लगभग 27 अलग टीमों से मैंने बात की, सभी लोग को सांत्वना देने की कोशिश की। कुछ लोग जो है ना कहीं न कहीं शांत रहे, ज्यादा अधिकतर लोग। कुछ लोग वायलेंट हो रहे थे, लेकिन नहीं, सभी के लिए मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि भैया 100% सभी को अगर रिफंड चाहिए तो रिफंड के पैसे, अगर आप काम करना चाहते हो तो काम के लिए आपके ड्यूज हैं, और जो प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत है
सभी चीजों की तैयारी डॉक्टर श्याम गुल्लक ने कर ली है और ये पर्याप्त पैसा है तैयार। ये एक सरप्राइज गुड न्यूज के लिए बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। हम अब बिजनेस की तैयारी करते हैं। बिजनेस की तैयारी जब डॉक्टर सामने गुल्लक ने कहा है कि आपको उसी पे ध्यान देना है, हम बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं और बिजनेस बिजनेस की हम तैयारी करते हैं। ऑफकोर्स 25 सीएनजी प्रोजेक्ट और 200 बायोफ्यूल प्रोजेक्ट तो लगने ही है पहले साल, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम बायो सीएनजी के अलावा अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा बिजनेस जो होने वाला है, हम वो हर वो चीज करने वाले हैं, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें चाहे सर्विसेज की बात करें। आज हमारी टीम के अंदर ऑल ओवर इंडिया में हमें ये काम करना है, तो हम हर वो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, और वो सर्विसेज के ऊपर भी हम सर्विसेज के अंदर भी हाथ डालने वाले हैं। तो हर वो सर्विसेज जो हम कर सकते हैं उसका भी हम जल्द से जल्द शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सेगमेंट है ना, वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या होता है उसके बारे में बात करता हूं मैं, कि जैसे हम जो रोजमर्रा की चीजें हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सफाई है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट है, पैकेट फूड्स है, ड्रिंक्स है, और भी काफी चीजें हैं। इन सब चीजों का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है और ये सबके घरों में रोज लगता है। और ये क्या होता है, इसकी जो है ना प्राइस जो है ना प्रति यूनिट कम होती है और आसानी से इस सब चीजों का सेल हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं तेजी से बिकता है, इसीलिए इसका नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और सबसे बड़ा सेगमेंट इसी का है। आज इंडिया की अगर बात करें तो उसकी मार्केट साइज लगभग जो है ना, लगभग 21 लाख करोड़ रुपए है। सबसे बड़ा जो मद है ना यही है। तो एफएमसीजी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और ये तेजी से बढ़ रहा है। मैं 2024-25 की बात कर रहा हूँ, ये एफएमसीजी मार्केट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा अलग है। और इंडिया में जो ग्रोथ है लगभग 2030-2034 तक का, लगभग ये 90 लाख करोड़, मतलब समझिए कि मैं 24 लाख करोड़ की बात कर रहा था, लेकिन ये 2030 से 2034 तक अनुमान है 90 लाख करोड़। और 90 लाख करोड़ का मतलब कि लगभग ये सालाना दर की अगर बात करें तो लगभग 8 से लेकर 16% हर साल बढ़ते जा रहा है। तो फास्टेस्ट जो ग्रोथ है वो इंडिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंज्यूमर है सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, हमें प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट बना के कहीं इसको सेल करा। तो सबसे बड़ा जो मार्केट है ना, ये है हमारा एफएमसीजी मार्केट। इसमें क्या होता है कि पुराने पैक्ड फूड्स, ड्रिंक, पर्सनल होम केयर प्रोडक्ट सभी चीजें शामिल है। और हम अगर बात करें तो इसका जो है ना कमाई लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सर्विसेज हम जो फास्ट डोर स्टेप पे दे रहे हैं, उसका वजह है ई कॉमर्स, जिसके माध्यम से हम इस चीज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और हम अगर मान लो हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो इसका वैश्विक मार्केट भी एफएमसीजी का बहुत बड़ा है। और आज की तारीख की अगर बात करूं तो लगभग $14.1 ट्रिलियन है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1167 लाख करोड़ रुपए का व्यापार ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। और 2000 जो है 33 तक लगभग ये लगभग 15,76,000 करोड़ का कम से कम इसका व्यवसाय होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ना कंज्यूमर का जो है बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और बड़े हिस्से को अगर टारगेट करना है तो एफएमसीजी का प्रोडक्ट के अंदर हमें हिट करना होगा। भारत में सबसे ज्यादा जो एफएमसीजी का मार्केट के जो बिकते हैं जो चीजें, वो क्या होता है, जैसे पर्सनल केयर में हो गया साबुन, शैम्पू, डेंटल केयर, स्किन केयर, डिओड्रेंस, जो कि लगभग सबकी जरूरतें हैं। फूड बेवरेज की बात करें तो बिस्किट में एक बहुत नामचीन जो है पार्ले जी, जो सबसे ज्यादा जो एफएमसीजी का ब्रांड चुना गया है और बहुत सालों तक टॉप में रहा। और पैक्ड स्नैक्स, चाय, कॉफी, पैकेट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये डेली कंजम्पशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा होम केयर और हाउस होल्ड केयर की बात करूं, डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, डिसइंफेक्टेड चीजें, ये घर की सफाई के लिए जो रोज इस्तेमाल होती हैं, लगभग इन कैटेगरी का लगभग 50 से 60% हिस्सा इन सब चीजों से आता है। और इंडियन मार्केट की अगर ग्रोथ की अगर बात करें तो डिजिटल ई कॉमर्स जो है ना शहरों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो गाँव में भी दिख रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑर्डर दो, आपके घर बैठे सब चीजें मिल जाती हैं। और ग्रामीण ग्रामीण मार्केट के अंदर जो है ना इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। अब गांव में भी पर्सनल और पैक्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि लाइफस्टाइल जो चेंजेस होता है ना, प्रीमियम सेगमेंट भी, जिसमें से कि हेल्थ ऑप्शन भी जो है ना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आज के दौर में क्विक कॉमर्स, बहुत तेजी से डिलीवरी, अब तो 15 मिनट में भी डिलीवरी करते हैं, इसका भी चलन बड़ी तेजी से हो रहा है। भारत और ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो लगभग इंडियन एफएमसीजी का जो मार्केट है, लगभग जैसे मैंने बताया कि 290 मिलियन है। अगर जो है ये इंडिया एफएमसीजी 2034 का प्रोजेक्टेड, जैसे मैंने बताया कि 90 लाख करोड़ का है। और ग्लोबल की अगर जैसे मैंने बात की तो लगभग ये 19.7, लगभग ये 15 लाख करोड़ के आसपास है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो है ना फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर और हाउस होल्ड केयर, ये प्रमुख चीजें हैं जो तेजी से सबसे ज्यादा 50-60% मार्केट वहां से आता है।
टॉप सेलिंग एफएमसीजी की जो 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 चीजें हैं वो है बिस्किट की पार्ले जी है, जो कि वर्ल्ड मोस्ट चूजन बिस्किट ब्रांड है। सोप और पर्सनल केयर की बात करूं तो डो, लक्स, लाइफ बॉय जो है उसमें बेहतरीन नाम है। टी और कॉफी की बात करूं तो जो है ये पॉपुलर बेवरेजेस कंज्यूम डेली होता है। डिटर्जेंट की बात करूं सर्फ एक्सेल, रिन, टाइड, ये इसके वेरिएंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे पॉपुलर हैं। हाउस होल्ड क्लीनर्स की बात करूं विम, डोमेक्स, ये सब जो है ना लगभग सभी प्रोडक्ट्स रोज उपयोग वाले हैं और लगभग हर उम्र सेगमेंट के जो है ग्राहकों द्वारा ये खरीदे जाते हैं। इसीलिए एफएमसीजी की अगर बात करें तो एफएमसीजी के अंदर ये है ना, ये बहुत बड़ा मार्केट है और स्टेबल है और इसका ग्रोथ भी है 8 से लेकर 16%। अगर हम क्विक फ्यूचर की अगर बात करें तो इंडिया का एफएमसीजी डिमांड जो है ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। खास करके रूरल क्षेत्र में एक्सपेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज भी वहां जरूरत है कि तेजी से एक्सपेंड करने के लिए, संभावनाएं वहां बहुत ज्यादा है। प्रीमियम और हेल्दी प्रोडक्ट की खपत बढ़ रही है। ऑनलाइन क्विक डिलीवरी जैसे मैंने बताया, और ग्लोबल मार्केट एफएमसीजी लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टेबल ग्रोथ के अंदर दिख रहा है। तो स्टेबिलिटी है इसके अंदर, उसके अंदर अगर जो जो भी कंपनियां हाथ डालेंगी तो तेजी से आगे बढ़ेंगी। टॉप इंडियन एफएमसीजी ब्रांड की अगर बात करें, सब लोग जानते हैं यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, डाबर, मैरिको और वरुण बेवरेज, हेडसन और इमामी, ये प्रमुख कंपनियां जो तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। हिंदुस्तान लीवर की बात करते हैं। अब मैंने दो कंपनियों का मैंने ग्रोथ देखा है कि तेजी से आगे बढ़ रही है। लगभग जो एफएमसीजी का मार्केट के अंदर देखिए तो लगभग 80 से लेके 85% मार्केट हिंदुस्तान लीवर का है। और लगभग 90 साल से ज्यादा साल हो गया इसको इंडिया में बिजनेस करते हुए। और इनके से जो हर सेगमेंट में काम करते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, फूड एंड रिप्लेसमेंट। और प्रमुख इनका ब्रांड है डो, लक्स, लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, नोर, ब्रुक बॉन्ड और व्हील। यह भारत के सबसे बड़ी एफएमसीजी प्लेयर है जो हर घरों में व्यापक तरीके से जो है ना ये प्रोडक्ट को रखती है। लगभग देखोगे ना हर घरों में एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, कम से कम 10 प्रोडक्ट भी कहीं कहीं है। और इनके जो कैटेगरी अगर बात करूँ तो पर्सनल केयर जो है ना सबसे ज्यादा डिमांडेड है, जो हर घरों में उपलब्ध होगा। होम केयर भी है और फूड और रिप्लेसमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर मार्केट की अगर बात देखिए तो हर 9 से 10 घरों में कम से कम इसका जो है ना हिंदुस्तान लीवर का एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको दिखेगा। आईटीसी लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो जो है ना ये पैक्ड फूड्स, पर्सनल केयर, लाइफस्टाइल और होम जो इसके अंदर जो प्रमुख है, इनका प्रमुख चीज है सनफिस्ट के बिस्किट्स और कुकीज, आशीर्वाद आटा, बिंगो स्नैक्स, ईपी नूडल्स, ये फेमस है। सिगरेट का व्यवसाय भी आईटीसी बहुत बड़े स्तर पे करती है। और पैक्ड फूड्स और रूरल पेनिट्रेशन इनका बहुत ही अच्छा है। अगर एफएमसीजी मार्केट शेयर की बात करूं तो लगभग 14% जो है ना हिस्सा पूरे मार्केट का इनके हाथ में। सेगमेंट जो है ना, नेस्ले की बात करूं तो ये पैक्ड फूड्स और ब्यूरेज में ये काम करते हैं। मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, मिल्क मेड और सेरेलैक, ये इनकी काफी अच्छी चीजें हैं। मैगी और कॉफी की कैटेगरी जो है ना नेस्ले में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ये जो है इनका अर्बन क्षेत्र के अंदर इनका जो है ना काफी अच्छा हाथ है। पार्ले प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे मैंने बताया कि बिस्किट और स्नैक्स ये इनका प्रमुख है। पार्ले जी, मोनाको, क्रैकजैक आदि बहुत ही अच्छा है। और न्यूमरेटर और ब्रांड फुटप्रिंट की अगर बात करें तो पार्ले का सबसे ज्यादा चुना गया एफएमसीजी ब्रांड है। और ये बिस्किट में नंबर 1 कैटेगरी में आता है ये पार्ले। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करी तो बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट में इनकी गिनती बहुत अच्छी होती है। गुड डे, मैरीगोल्ड, टाइगर, ट्रीट और मिल्क बिकीज ये बहुत ही फेमस है। और बिस्किट और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो है ना अर्बन हाउस होल्ड में इनका बहुत ही अच्छा है। डाबर की अगर बात करें तो आयुर्वेदिक और नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट और फूड इनका प्रमुख है। डाबर च्यवनप्राश, रियल जूसेस, वाटिका, हनी, ये प्रमुख चीजें हैं। और आयुर्वेदिक और नेचुरल एफएमसीजी ब्रांड बनकर ये स्वास्थ्य उन्मुख उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही पॉपुलर है। गोदरेज बहुत फेमस है, खास करके मार्केटिंग करने में। गोदरेज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जीसीपीएल जिसके नाम से है, इसमें पर्सनल केयर, हाउस होल्ड जो है और एंटी इंसेक्टिसाइड जो है ना इनका बहुत फेमस है, जिसमें गुड नाइट, सिंथॉल, गोदरेज नंबर 1, एयर और ऐसे जो है पर्सनल होम केयर प्रोडक्ट में ये मार्केट में बहुत मजबूत स्थिति बहुत करते हैं और ग्लोबल फुटप्रिंट पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मेरिको लिमिटेड की अगर बात करें तो हेयर केयर, एडिबल ऑयल से पर्सनल केयर के अंदर इनका बहुत ही अच्छा है। पैरासूट, सफोला, लिवोन, सेटपेट, ये इनका फेमस चीजें हैं। इनका अगर हम बात करें तो ये रूरल एरिया और जो है ना ये अर्बन एरिया दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोलगेट पामोली, इसके अंदर ओरल ओरल केयर और पर्सनल केयर के हाइजीन बहुत ही अच्छा मेंटेन करते हैं। कोलगेट टूथपेस्ट, पामोली सोप और दांत हाइजीन से ये सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है। डॉक्टर कैम्पबेल की बात करें तो हाइजीन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट इनके पास बहुत ही अच्छे हैं। और इसके अंदर जो है पैम्पर्स, जिलेट,
हेड शोल्डर, ये प्रमुख इनके चीजें हैं। तो ये लगभग हम अगर बात करें तो बिस्किट और बेकरी की बात करें तो पार्ले प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बहुत ही फेमस है। पैक्ड फूड्स की बात करें तो नेस्ले, नेस्ले इंडिया और आईटीसी। टी एंड कॉफी की बात करें तो टाटा के कंज्यूमर प्रोडक्ट और नेस्ले के बहुत ही अच्छे दखल है। पर्सनल केयर की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर, डाबर और गोदरेज सेल के कोलगेट पामोलिव, ये बहुत ही अच्छी दखल उनकी बात करें। होम केयर में जो है ना हिंदुस्तान लीवर और गोदरेज की अच्छी पकड़ है। एडिबल ऑयल और हेल्थ प्रोडक्ट की बात करें तो मेरिको, डाबर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ओरल केयर की बात करें तो कोलगेट पामोलिव बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इसका लगभग अनुमानित जो मैं बात करूं तो एचयूएल का लगभग अगर देखें तो 12 से लेकर 15% तक इनका जो है ना कहीं के विस्तृत पोर्टफोलियो एफएमसीजी मार्केट के अंदर है। टोटल अगर बात करें तो 80 से लेकर 85% इनका दखल है। आईटीसी की बात करें तो 14%, इसमें खाना एफएमसीजी मिक्स है। पार्ले की बात करूं तो लगभग ये जो है ना बिस्किट के लिए जो है ना टॉप पे है। नेस्ले 3%, ब्रिटानिया 3%, मैरिगो 5%, डाबर और गोदरेज लगभग 2% जो है ना चीजें ये अच्छी तरह लेके चल रहे हैं। अगर सभी चीजों के बारे में चर्चा करें तो पार्ले चुना गया है एफएमसीजी का सब जो है ना लगातार जो बिस्किट के अंदर नंबर 1 ब्रांड ये लगभग बना हुआ है। एचयूएल की बात करें तो ग्रोथ मार्केट में सबसे मल्टी कैटेगरी है, ये हर कैटेगरी के अंदर इनकी दखल है और हर कैटेगरी में ये लीडर है। आईटीसी की बात करें तो एफएमसीजी रूरल रीच इनका बहुत ही बेहतर है। नेस्ले की बात करें तो अर्बन फोकस है, इसमें फूड और बेवरेजेस का नेतृत्व करते हैं। डाबर और मेरिको की बात करें तो आयुर्वेदिक तेल, हेल्थ जो फ्लेवर ज्यादा है। भारत में एफएमसीजी की मार्केट की जैसे मैंने बातचीत की तो वही 23 लाख करोड़ के आसपास है और टोटल जो है 90 लाख करोड़ का इसका संभावना है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे मुख्य जो है कंपेरिजन वाली बात। हिंदुस्तान लीवर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान लीवर का इनका सीक्रेट क्या है, सक्सेस क्या है। कंपनी की अगर बात करें तो 90 साल पुरानी कंपनी है और ये सबसे बड़ी एफएमसीजी की कंपनी है हम इंडिया की जहां तक बात करते हैं। इसमें साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, त्वचा की देखभाल और पैक्ड फूड जो है चाय कॉफी इत्यादि है। सबसे बड़ी बात क्या है, इनका नेटवर्क। ये 9 करोड़ से अधिक घरों में फैला हुआ है। 9 करोड़, लगभग 150 करोड़ के अंदर, 9 करोड़ के अंदर इनकी दखल है। और हिंदुस्तान लीवर की अगर बात करें तो पर्सनल केयर में से डो, लक्स, लाइफ बॉय जिसे मैंने बात की। होम केयर की बात करूं तो सर्फ एक्सल, ग्रीन बीम, डोमेक्स हर घरों में दिखाई देंगे आपको। फूड एंड बेवरेजेस की बात करूं तो क्नोर, लिप्टन, ब्रू, ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजें हैं जो कि हिंदुस्तान लीवर के हर घरों में आपको मिलेंगी। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 60,680 करोड़ मात्र सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट के हैं, बाकी और भी प्रोडक्ट है इनकी। तो इतना बड़ा इनका टोटल टर्नओवर है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 10,644 करोड़ का शुद्ध मुनाफा इनको है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और डिस्ट्रीब्यूशन में रीच इनकी बहुत ही अच्छी है। और हिंदुस्तान लीवर का लगभग जो है ना मैंने बताया जैसे कि लगभग जो है 9 मिलियन के इनके रिटेल आउटलेट इनके हैं, इनकी पहुंच है। नौ नौ मतलब समझिए कि इतनी इतना बड़ा आउटलेट जो है इनके, इनका रीच है, मतलब बहुत बड़ी बात है। लगभग ये मैंने बताया जैसे कि मार्केट का लगभग 80% से अधिक प्रभाव, लगभग 85% के पास ऑपरेटिंग हर कैटेगरी के अंदर इनका लीडरशिप है। लगभग 100 घर में उपयोग वाली प्रोडक्ट की अगर बात माने तो लगभग 80 से 85% की हिस्सेदारी इन्हीं जो ब्रांड की है। यही कारण है कि भारत में एफएमसीजी का सबसे बड़ा जो ब्रांड माना जाता है ना वो माना जाता है हिंदुस्तान लीवर। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ ये कि भैया अगर अगर एनसीएल अगर इस फील्ड में आएगी तो वो कहाँ ठहरेगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हो। और 90 साल का इनके पास अनुभव है तो एनसीएल अब शुरुआत करने जा रही है तो कहाँ पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी। तो ये पहले जरूरत है कि जो टॉप लीडर्स हैं तो उन्होंने क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें। मैं समराइज अगर स्नैपशॉट करूँ बात करूँ तो एसएमसीजी का मार्केट साइज जैसे मैंने बताया कि ये लगभग 23 से 24 लाख करोड़ का है। लगभग हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ का है। लगभग नेट प्रॉफिट इनका लगभग 10,644 करोड़ का है। मार्केट की लीडरशिप मैंने बताया है कि जो है ना जो विभिन्न कैटेगरियों के अंदर 85% कैटेगरी में लीडरशिप इनका लगभग है। दमदार इनका ब्रांड पोर्टफोलियो है। 50 से अधिक इनका प्रसिद्ध ब्रांड है। सभी ब्रांड फेमस नहीं है लेकिन हाँ 50+ अधिक ब्रांड है जो लीड लीड करती हैं। प्लस गहरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, छोटे छोटे शहरों तक इनकी पहुंच है। और खास करके मार्केट शेयर लगभग 80% प्लस है और हर चीजों में लीडर है ये। डिजिटल प्लस रिटेल नेटवर्क इनका बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने बैलेंस करके रखा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ही अच्छा है और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बना के रखा है जिससे कि जो है ना इनके निवेशक है ना उनका 100% इनके ऊपर फेथ है। और यही सब मिला के कहीं ना कहीं जो है ना हिंदुस्तान लीवर को सबसे बड़ा एफएमसीजी का जो है ना प्लेयर माना जाता है। एफएमसीजी का अगर बात करें और हम हिंदुस्तान लीवर की अगर बात करें तो इनका 4 लेयर का रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो इनको जो है ना फैक्ट्री से लेकर फैमिली तक का नेटवर्क बनाने में सफलता हासिल की है। ये इनकी राज है। जो सीक्रेट की बात अब करने जा रहा हूँ, पहला इनका जो है ना सीक्रेट है जो सबसे निचले स्तर पे
इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे गांव में जहाँ रास्ते नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, जहाँ जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, वहां भी इन्होंने क्या किया है मालूम है, कि शक्ति अम्मा करके जो है उन्होंने महिलाओं को जो है ना, कि भाई जो है उन्होंने 10,000 20,000 का छोटा सा स्टॉक दे दिया है। और वो महिलाएं क्या करती है, घर घर जाके माल बेचती है। जैसे कि साबु हो गया, शैम्पू होगा, डिटर्जेंट होगा, जो हर घरों में जरूरत है। इस तरीके से क्या होता है मालूम है, 10 से 20 हजार रुपए के स्टॉक के अंदर वो महीने भर का वो 5,000 से 8,000 6,000 रुपए कमा लेती है, जिसे सेल करके। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है हिंदुस्तान लीवर का, जो कि हमारी महिला उद्यमी या जो है वुमेन जो है ना बिजनेस मॉडल है, बहुत ही अच्छा है। और इतना इनका रीच है, इतना पहुंच है, ये कंपनी को सीधा ग्राहक से मिलाता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है। और जब महिलाएं जाती हैं तो गांव वाले को भरोसा होता है। जब औरतें जिस घर में जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये करती हैं। और लगभग अगर शक्ति अमास की बात करें तो भारत के लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख गाँव में ऑलमोस्ट लगभग सब जगहों पे ये लोग जो ये शक्ति अमास कवर करती है। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनके ऊपर की अगर बात करें, तो लगभग गांव में क्या होता है में छोटे छोटे पैक ज्यादा बिकते हैं, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के शीशे पैक, छोटे डिटर्जेंट का पैक, कम कम दामों में सिंपल पैक, ये सब गांव में ज्यादा बिकता है। तो ये प्रॉपर हिंदुस्तान लीवर ने ये देखा है कि गांव में क्या बिकता है, तो वैसे सस्ते आइटम बना के वहां बेचते हैं। लो यूनिट प्राइस स्ट्रेटेजी इनकी सबसे अच्छी है, जो गरीब ग्राहक को जो है ना खरीदने के लिए मजबूर करता है। ये बहुत ही इनका जो है ना ये लेयर 2 का ये अच्छा है। और माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से वहां कोई भी चीजों की कमी ना हो, इसका ध्यान रखते हैं। लगभग 6,000 से ज्यादा सब स्टॉकिस्ट हैं, जो छोटे कस्बों ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना जहां जहां नहीं होती है, वहां भी ये लोग सप्लाई करते हैं। भारत एक बड़ा देश है, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन खुद नहीं जा सकता, इसीलिए सब स्टॉकिस्ट लगभग 6,000 सब स्टॉकिस्ट रखे हैं, जो माइक्रो लेवल पर नेटवर्क बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटे से पूंजी में भी जो है ना वो काम कर सकते हैं, जिसमें लोकल जो बंदा पहचान का होता है वहां उन लोग को जो है देते हैं। इनकी सप्लाई बहुत फास्ट होती है। और ये लास्ट माइल सप्लाई ब्रिज भी ये टोटल तोड़ते नहीं, इसको बना के रखते हैं। यही कहीं कि हिंदुस्तान लीवर को आगे ले जाने का काम करता है। और डायरेक्ट एंगेजमेंट विद एजुकेशन मार्केटिंग, ये सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जागरूकता पैदा करते हैं। किसी भी स्वच्छता अभियान में आप देखोगे ना, तो हिंदुस्तान लीवर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं अपने प्रचार के माध्यम से पहुंचाता है। हाथ धोने की ट्रेनिंग देना, जिसमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें। स्कूलों में हेल्थ प्रोग्राम, महिला समूह को मीटिंग, जो हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। सबसे पहले इनका ये एक नारा है, ये आदत बदलो पहले और फिर प्रोडक्ट बेचो। तो लोगों को क्या करते हैं, स्वच्छता अभियान, हाथ धोने की ट्रेनिंग, स्कूलों में हेल्थ प्रोग्राम, महिलाओं के समूह मीटिंग के दौरान अपने ब्रांड को सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई आदत बदलिए, और जो है ना उसको जो है ना कहीं अपने अपने प्रोडक्ट से लिंक कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि ये डायरेक्ट एंगेजमेंट करते हैं, एजुकेशन माध्यम से मार्केटिंग का काम करते हैं। 3,500 इनके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हर जिला और बड़े स्तर पे ये होते हैं। और ये सीएम से माल खरीदते हैं और रिटेल दुकान तक सप्लाई करते हैं। इनके पास क्या है मालूम है, डिलीवरी वैन, सेल्स टीम, बीट प्लांट प्लस सिस्टम है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में मजबूत जो है इनके डिस्ट्रीब्यूटर अगर मजबूत है, तो अब ब्रांड में आपको हर दुकानों में माल दिखाई देगा। और जो है मार्केट पेनिट्रेशन जो है ना इनका यही ग्रोथ इंजन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात को जो है इन्होंने महसूस किया, और 90 सालों तक इसीलिए लीडर हैं वो लोग, कि उनके पास ये प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, लेके चलते हैं। मल्टी चैनल जो है रीइंफोर्समेंट ब्रांड को मजबूत बनाते हैं। गांव में भी अब मोबाइल और टीवी है। हिंदुस्तान लीवर क्या करता है कि लोकल भाषा में विज्ञापन निकालता है, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, भोजपुरी हो, हर भाषाओं में देखोगे ना, ये जो है लोकल भाषा में विज्ञापन निकालते हैं। ग्रामीण मेलों में प्रमोशन, हर जगह पर अपने ब्रांडिंग को बढ़ाते हैं। व्हाट्सएप और डिजिटल ऑर्डर आप दे सकते हो, और ग्रामीण ग्रामीण रिटेलर को डिजिटल ऐप डाउनलोड करवाते हैं। और इन सबसे अच्छी बात है क्या है मालूम है, कि ये अबव द लाइन और बिलो द लाइन दोनों मार्केटिंग का ये मिक्सअप लेके जाते हैं। तो ये इतना इनका जो है ना जो जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसको प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं, समय समय पे जो जरूरत है उसको जो है अपग्रेड करते रहते हैं। सीएनएफ एजेंट, इन्होंने क्या किया है मालूम, लगभग 35 से लेकर 40 सीएनएफ एजेंट जो है ना ऑल ओवर इंडिया में नियुक्त किए हैं। जो सबसे बड़ा मजबूत इनका जो चीजें है ना, क्योंकि ये अगर देखोगे ना, जिनके वेयर हाउस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बिलिंग डिस्पैच सिस्टम इनका बहुत मजबूत है, कि कभी भी जो आउट ऑफ स्टॉक इनका जो है ना कभी चीजें नहीं होता, तो भरपूर माल रखते हैं। और यही इनका बैकबोन है, कि किसी भी प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाता है। तो इन्होंने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो प्रॉपर तरीके से रखा है, वो प्रॉपर तरीके से मजबूत लोगों को रखा है, इसीलिए ये मार्केट के लीडर कहलाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है, रणनीति प्रभावी क्यों हिंदुस्तान लीवर के पता है, क्योंकि भरोसा, महिला से खरीद। जब गांव में ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में जब महिलाएं जाती है ना,
तो जब एक घर से दूसरे घर में जाती है महिला महिला अगर महिला को जो है कहीं ना कहीं जो कन्विंस करती है, तो एक भरोसा उत्पन्न होता है। और स्थानीय नेटवर्क क्या होता है, बहुत बहुत जो है ना बहुत मजबूत नेटवर्क होता है। और क्या होता है, कम कीमत पे मिल जाता है। और भावनात्मक रिलेशन, इमोशनल जो कनेक्शन होता है, जिसके माध्यम से जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए खरीदी उसी महिला से करेगी और हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट ही खरीदेगी। सामाजिक सुधार और व्यवसाय दोनों चीजें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये रणनीति बहुत ही प्रभावी है। और इसी मॉडल पर जो है ना हिंदुस्तान लीवर लगभग 90% से अधिक जिलों में मौजूद है। लगभग 80,000 से अधिक गांव में सीधी डायरेक्ट पहुंचे। और करोड़ों ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण ग्राहकों से डायरेक्ट कनेक्शन है। और इसी मॉडल से हिंदुस्तान लीवर जो है ना भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी नेटवर्क है। ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, रिश्ते बनाते हैं। गांव जीतना है तो गांव की महिलाओं को साथ में लाना जरूरी है। छोटा पैक, बड़ा मार्केट, पहले आदत बदलो फिर ब्रांड बेचो, यही इनका जो है ना बेसिक इनका जो है काम करता है। सबसे अच्छा नेटवर्क इनका क्या है, फैक्ट्री से डायरेक्ट सीएनएफ में भरपूर माल जाता है। सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके पास भी वैन की सुविधा होती है, सभी सुविधाएं होती हैं, जो सब स्टॉकिस्ट के पास माल पहुंचाते हैं। और अंत में शक्ति अम्मा महिलाएं जो गांव गांव तक हर घरों तक पहुंचती हैं और हर जो है गांव के परिवार तक पहुंचाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। 9 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट है। 9 लाख गांव तक इनकी पहुंच है। 10 में से 9 भारतीय घरों घरों में इनकी अवेलेबिलिटी है। और अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी, यही इनका पावर है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना डिसाइड द डोमिनेशन, और यही इनका डोमिनेट करने का तरीका है। मल्टी लेयर रिस्क कंट्रोल उनके पास है, स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। डीप रूरल पेनिट्रेशन है और ट्रस्ट बेस्ड सेलिंग है इनका। और स्केलेबिलिटी इनका नारा है। और सबसे अच्छी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले डिमांड बनाते हैं और जो है अपने आप लोग खरीदते हैं। इसीलिए नेटवर्क जितना गहरा होगा मार्केट उतना पक्का होगा। और लास्ट माइल जीता तो मार्केट जीता। सप्लाई चेन ही इनकी असली मार्केटिंग का तरीका है। अब एक बहुत अच्छी बात है कि अब मोटा भाई एंट्री मार लिए है इसके अंदर। मोटा भाई मतलब होता है रिलायंस। इनका 1 लाख करोड़ का, ध्यान रखिएगा, 60,000 करोड़ का व्यवसाय 90 सालों में जो है हिंदुस्तान लीवर ने शुरू किया है। लेकिन ये मोटा भाई जब आए हैं ना, तो ये इन्होंने लगभग टारगेट रखा है 1 लाख करोड़ का। और ये फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं। और 1 लाख करोड़ मतलब समझ लो कि हिंदुस्तान लीवर से बहुत कम समय में आगे जाना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, उस पर चर्चा करते हैं। मैं आपके बता दूं कि हिंदुस्तान लीवर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगभग 9 से लेकर 10 टका जो है खर्चा करता है। और मोटा भाई मात्र 2 से लेकर 3 टका तक जो है एड पे खर्चा करते हैं। और बाकी का जो पैसा बचता है ना, वो डायरेक्ट जो है ना कहीं जो है ना वो रिटेलर को देते हैं। रिटेलर का मार्जिन अगर हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो 7 से 8 टका, अधिकतम 10 टका है। लेकिन मोटा भाई है ना, ये 15 टका से 20 टका तक डायरेक्ट रिटेल वालों को मार्जिन देते हैं। इससे क्या होता है मधु में, कि दुकानों के अंदर जो है ना ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये रिटेल कंट्रोल स्ट्रेटेजी में बहुत आगे हैं। अगर रिटेल वाले को जिसपे सबसे ज्यादा इनकम होगा सबसे पहले उसी का माल रखेगा। तो ये मोटा भाई जो है हमारे है ना रिलायंस वाले, ये सेल्फ के ऊपर माल जो है वही रखेगा इनका। क्यों? सेल्फ के ऊपर माल अगर रिटेल वाला रखेगा तो मार्केट में कब्जा भी उसी का होगा। तो उन्होंने क्या किया है कि ये बहुत अच्छा काम किया है कि भाई रिटेल वाले को जो है उन्होंने जो दिया है ना मार्जिन बढ़ा के दे दिया है हिंदुस्तान लीवर से। और सेल्फ के ऊपर इनका कब्जा रहेगा तो मार्केट में भी इनका कब्जा हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी बहुत अच्छी है। रिलायंस के पास खुद के पास लगभग 18,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर है। इसमें स्मार्ट बाजार का नाम सुना है, रिलायंस फ्रेश का नाम सुना है। और इनका खुद का मॉडर्न ट्रेड नेटवर्क भी है। हिंदुस्तान लीवर की का हिंदुस्तान क्या रिटेलर पर निर्भर करता है, लेकिन रिलायंस के खुद के रिटेलर भी हैं। सबसे अच्छी बात है कि अपनी ब्रांड के प्राइम सेल्फ स्पेस मिलती है। और प्रोजेक्ट जितने कंप्यूटर ब्रांड है ना उनको सीमित जगह तक वो सीमित करने वाले हैं। और इनका सीधे ग्राहक डेटा तक पहुंचे। अगर हम बात करें प्रॉपर, रिलायंस जो है ना एफएमसीजी जो है ना अपने ब्रांड को खुद को लॉन्च कर रहे हैं कि अपना ब्रांड अपना मार्जिन। ये प्राइवेट लेवल स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है, जो कि एफएम जो है ना ये एमसीएल भी ऐसा करने वाला है। इनका सबसे अच्छी बात है कि पर्सनल केयर, पैकेज फूड या होम केयर, जो लगभग जिससे मैंने बताया कि 50 to 60% मार्केट जिस चीज का होल्ड है, तो वही पर शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये बिना भारी विज्ञापन खर्चे के ये काम करने वाले हैं और सीधा स्टोर तक जो है ना अपना सेल करने वाले हैं। ये मॉडल लगभग वॉलमार्ट का है कि हाई मार्जिन लो प्राइस, ये इनका बेसिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका एक्विजिशन स्ट्रेटेजी क्या है कि खुद मत बनाओ, खरीद लो। जैसे आपने केम्पा कोला का नाम सुना होगा, जो ब्रांड है उसी को खरीद ले रहे हैं जो चल रहा है रनिंग। ये मोटा भाई के पास पैसा मोटा है, पैसा ज्यादा है, तो क्या है जो रनिंग ब्रांड है उसी को खरीद ले रहे हैं। जैसे केम्पा कोला, लूटस चॉकलेट, सोसियो, ये सब ब्रांड जो है खरीद के अब खुद के नाम से इस चीजों को लेके जा रहे हैं। जिसमें क्या होगा कि इनका एंट्री जो है ना स्पीडी होगा। और यही मॉडल से कहीं कहीं सक्सेसफुल सफलता आगे लेके जाने वाले। और सबसे मेन बात, डिजिटल डाटा पावर।
आज इनके पास क्या डिजिटल डाटा है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं कि महंगा खरीद रहे हैं। ये जो है ना ऑनलाइन जो भी चीजें हम सर्च करते हैं इसके माध्यम से इनको पता है। ये मैं ऑफलाइन की बात करता हूँ, ऑनलाइन की बात करता हूँ। तो जियो के जो यूजर डाटा है या जियो मार्ट की बात करते हैं, तो जियो का हम फोन यूज करते हैं तो हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कितने रुपए का खरीद रहे हैं ना, इस तरीके से जो है इनके पास डाटा है। तो ग्राहक क्या खरीद रहा है, किस कीमत पे खरीद रहा है, किस शहर में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, इसके बारे में जो जानकारी हिंदुस्तान लीवर से इनके पास ज्यादा है और रियल टाइम पे जानकारी है। इसीलिए ये अग्रणी बनने की दिशा में काम कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान लीवर और रिलायंस के अंदर कंपैरिजन करें तो डिस्ट्रीब्यूटर, ये हिंदुस्तान लीवर डिस्ट्रीब्यूटर आधारित है, लेकिन रिलायंस रिटेल रिटेल आधारित होगा। हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो मल्टी लेयर जो है सप्लाई चेन है और इनका डायरेक्ट स्टोर नेटवर्क है। हिंदुस्तान लीवर का जो है ब्रांड लेगेसी है और रिटेल का क्या है, प्राइस और स्केल अटैक है। और हिंदुस्तान लीवर का रूरल डेप्थ है और रिलायंस का अभी तक जो है अर्बन और डिजिटल स्पीड है। तो दोनों में बेसिक फर्क है, लेकिन बहुत तेजी से जो है मोटा भाई बड़ी तेजी से आगे चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपिटल पैसा है, रिटेल कंट्रोल है, डाटा एनालिस्ट है, एक्विजिशन स्पीड है और प्राइसिंग वार की क्षमता है। ये पांच चीजें कहीं ना कहीं जो है इनको आगे लेके जाएगी। हिंदुस्तान लीवर मॉडल की अगर बात करें तो गहराई पे आधारित है, रिलायंस मॉडल गति और स्केल पर काम कर रही है। हिंदुस्तान लीवर जो है गांव में पकड़ मौज बनाता है, रिलायंस शहर में प्रेशर बनाता है। हिंदुस्तान लीवर भरोसे से जीतता है, रिलायंस कीमत और नेटवर्क पर हमला करता है। सेल्फ कब्जा, कस्टमर पर कब्जा, डाटा से डिमांड कंट्रोल, कैपिटल से कंपटीशन खत्म, स्पीड से न्यू पीपल। स्पीड जो है बहुत तेजी से काम करोगे तब तेजी से आगे बढ़ पाओगे। तो रिटेल कंट्रोल और रियल कंट्रोल, ये कहीं ना कहीं जो नारा है वो तेजी से आगे लेकर चल रहे हैं। अब एनसीएल की बात करते हैं। एनसीएल जो एंट्री कर रही है तो उनका विजन स्टेटमेंट है, हम तेल आधारित व्यवस्था को कृषि आधारित व्यवस्था पे बनाएंगे व्यापार माध्यम से, और इसी के माध्यम से एनसीएल जो आगे चलेगी। हम क्या करेंगे, हम उत्पादन भी खुद करेंगे और जो उत्पादन हम किसानों से करवा रहे हैं उत्पादन, उसका फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी वही लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान उपभोक्ता भी तो है और दोनों में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनेगा। एनसीएल की सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम है? 1200 तहसीलों के अंदर हमारी उपस्थिति, 7,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत के अंदर हमारा सक्रिय नेटवर्क है, 35 लाख से ज्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड किसान हैं और लगभग 5,000 परिवार जिसे हमने एक बनाया है कि हमारे एमबीपी, जिसका नाम है होगा सेंट्रल एंटरप्रेन्योर केंद्रीय उद्योजक, उनकी जिम्मेदारी होगी 5,000 परिवार को संभालने की। हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं और कुछ दिनों से अगर मैंने आपने देखा होगा कि महिला मंडल सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम इसके अंदर सक्रिय करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क ऑलरेडी रेडी है। तो हमारा पेनिट्रेशन डायरेक्ट ग्राहकों से होगा और उनके घर पे होगा। जहां किसान है वहां एनसीएल है, हर पंचायत में एनसीएल और हर हर परिवार में विश्वास भी उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं महिलाओं को, जैसे कि शक्ति अम्मा वहां है, तो हर ग्राम पंचायत के अंदर हम महिलाओं की नियुक्ति करेंगे। जैसे 5 मिशन के तहत हम लगभग 5,000 परिवार के लिए एक केंद्रीय उद्योजक की कल्पना कर रहे हैं। लगभग 500 करोड़ का व्यापार हर 5,000 परिवार पे होता है। हमारा लक्ष्य अगले 3 साल में 20% स्टेक लेने का। पहले साल 5%, दूसरे साल 12% और तीसरे साल जो 20%। हम ये कैसे लेंगे? अगर देखें तो लगभग जो है हर केंद्रीय उद्योजक में से 20 मिशन पार्टनर रहेंगे और प्रत्येक मिशन पार्टनर लगभग 250 परिवार को संभालेगा। और एक मिशन पार्टनर अधिकतर हमारी कोशिश होगी महिलाएं हो, कि महिलाएं जो है ना कहीं ना कहीं वो 250 परिवारों से जब संपर्क करेंगी तो कहीं उनके पर्सनल रिलेशन बनेंगे, एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा प्रॉपर डॉक्टर श्याम गोलप ने ट्रेनिंग और जानकारी के लिए पूरा पूरा एसओपी रेडी करके रखा है, जो आसानी से ईज ऑफ डूइंग की तरफ से मैंने भी तैयारी करके रखी है कि आसानी से किया जा सकता है। ध्यान रखो, ये हर 250 परिवार में एक मिशन पार्टनर इस सफलता की गारंटी है, क्योंकि छोटा क्लस्टर बड़ा परिणाम, ये हमारा नारा है एनसीएल का। और ये हम आसानी से कर सकते हैं। अधिक से अधिक प्रोडक्ट हम बनाएंगे। कुछ प्रोडक्ट को हम जो है ना शुरुआती दौर में हम जो है ना मार्केट से थर्ड पार्टी हम बनवा के लेंगे और प्रॉपर तरीके से इसके अंदर हम लेके जाएंगे। सप्लाई मॉडल जो हमने किया है, हम जो भी चीजें करेंगे हम किसान से 100% खरीदेंगे, जो कि मोटा भाई रिलायंस नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान लीवर नहीं कर रहा है। तो हम जो भी कच्चा माल जो हमारा होगा किसानों से हम कहीं से 100% बाइक करने वाले हैं, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, उनसे बनवा के लेंगे। जो 100% ऑर्गेनिक और प्राकृतिक केमिकल फ्री उत्पादन होगा, इसको प्रोसेस करेंगे और वैल्यू एडिशन करेंगे और ये डायरेक्ट 5,000 परिवारों के अंदर हम सप्लाई करने का काम करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जब कंपटीशन होगा तो प्रोडक्ट जो है ना कितना सस्ता मिल सकता है। तो हम खुद अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज हमको सस्ता पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब वॉर होगा, लड़ाई होगी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम आगे बढ़ने की दिशा में काम करेंगे। हमारा यूनिक पॉइंट क्या होगा मालूम है? किसान से परिवार तक बिना बिचौलिए के, बिना मिलावट के हम कहीं ना कहीं माल बेचने वाले हैं। मतलब कि हम जो है ना कहीं ना कहीं अनाज, फल और सब्जी हम खुद बना जो है उसका उत्पादन करेंगे और डायरेक्ट ग्राहकों को भी बेचने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत फास्टेस्ट होगा। और ध्यान रखो, जो उगाएगा वही खिलाएगा।
हमारा किसान प्रोसेस करके डायरेक्ट जो कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। और सबसे अच्छी बात है हमारा जो है, मैंने बताया कि मिशन पार्टनर जो हमारी महिला शक्ति मॉडल है, ये मिशन पार्टनर के ऊपर नेतृत्व करेंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे। और नारी शक्ति से ही समृद्धि की शक्ति होगी। हर घर में एमसीएल, हर हाथ में आत्मनिर्भरता। हमारा जो मेन मिशन है लगभग 100 करोड़ का व्यापार करने का, और एक मिशन पार्टनर का टारगेट है 5 करोड़ का व्यापार करने का। तो बहुत अच्छी आमदनी जो हमारे मिशन पार्टनर को होने वाली है। हमने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टोटल बना के पहले से रखा है, जिसमें निचले स्तर पे मिशन पार्टनर, उसके ऊपर जो हमारे केंद्रीय उद्योजक, तहसील ऑनर, डिस्ट्रिक्ट हेड, जोनल हेड, स्टेट हेड और नेशनल हेड के तरीके से ये लोग रहेंगे। और हर क्लस्टर के हमारे पास सेंट्रलाइज यूनिट के अंदर केंद्रीय कार्यालय में क्लस्टर हेड, अलग अलग क्लस्टर के लिए अलग अलग क्लस्टर हेड रहेंगे, टेक्निकल हेड रहेंगे, फाइनेंशियल हेड रहेंगे, कॉम्प्लायंस हेड रहेंगे, एमसीएल मैनेजमेंट उसके ऊपर रहेगी। और उसके बाद कंपनी के एमडी और सीईओ रहेंगे। ये हमारा गांव से लेकर ग्लोबल तक एक संगठित रचना ऑलरेडी डॉक्टर शाम गोलप ने की है। और हमारा पेनेट्रेशन डायरेक्ट होगा, इसीलिए हम जो कहीं ना कहीं जो है ना, हिंदुस्तान लीवर और रिलायंस से कहीं ना कहीं हम तेजी से काम कर पाएंगे। और एमसीएल का लक्ष्य है अगले 3 साल में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक विस्तार करना, और भारत की सबसे बड़ी जो है कृषि आधारित नेटवर्क का जो है काम करना। हम उत्पादन करेंगे खेतों में, उसको प्रोसेस करेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना जो हम करेंगे। ये प्रॉपर जो है ना, ये एकीकृत मॉडल है। भारत का उत्पादन और भारत का उपभोग, क्योंकि यहाँ इंडिया में बहुत कंज्यूमर मार्केट है, लगभग 90 लाख करोड़ 2030 से लेकर 34 तक होने वाला है। इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो है ना कृषि में कहीं के विषय जो है विश्व विजेता बनेंगे। एमसीएल किसान का सम्मान हम प्रॉपर करेंगे, और उसी से जो है ना हर परिवार का विश्वास भी जीतेगी। और कृषि आधारित क्रांति की शुरुआत एमसीएल के साथ होगी, जो फार्म से लेके फैमिली, और ये एमसीएल के द्वारा जो है कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड होगा। हर घर में एमसीएल, हर दिल में आत्मनिर्भरता। शुद्धता की शक्ति एमसीएल की गारंटी। उगाओ भारत, खिलाओ भारत। नेटवर्क नेटवर्क ऑफ फार्मर्स, पावर ऑफ नेशंस। तो ये हम फार्मर्स का नेटवर्क ऑलरेडी बना रहे हैं, जो तेजी से आगे बढ़ेगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो बाजार है ना, वो भारत स्वयं है। केवल हम बाजार बाजार ही नहीं बनेंगे, हम उत्पादन की शक्ति बनेंगे। और एमसीएल केवल एक कंपनी नहीं, यह कृषि आधारित राष्ट्र निर्माण का आंदोलन है। और इसी के आधार पे भारत में कहीं कहीं जो है ना, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 कंपनी बनेगी। अंत में कहानी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आज तकलीफों का दौर गुजर रहा है। डॉक्टर श्याम गोलप में जो जिम्मेदारी थी लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त ये गुड न्यूज आ सकता है। और ध्यान रखो, हमने बहुत कीमत चुका है, लेकिन जो सफलता या जो हमारे लिए इनाम रखा है, तो कहने की सफलता की 99% या 100% कीमत चुकानी होगी। अब हमने उसे जो चुका दिया है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है, जो भगवान है, इतना हमारा इम्तिहान तो ही ले रहा है। लेकिन जब परीक्षा लेता है ना, कहीं की देखोगे ना, तो भगवान कहीं ना कहीं चुप रहता है। जैसे होता है ना कि जब देखो कि विद्यार्थी का जब परीक्षा होता है, तो शिक्षक मौन रहता है, तो वैसे आज हमारी परीक्षा की घड़ी है और भगवान कहीं ना कहीं मौन है। लेकिन ध्यान रखो, जब ये कठिन दौर जब चलता है ना, तो कठिन रास्ते का अंत एक खूबसूरत मंजिल की तरफ होता है। अब हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर श्याम गोलप ने एक बात कही थी आज, अगर ध्यान से सुनी होगी, कि कहीं कि भगवान जो कुछ भी कर रहा है ना, इसके पीछे जो परीक्षा का घड़ी दिया दिया तो कहीं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके बारे में एक पूरा सेशन लेंगे, डॉक्टर श्याम गोलप बताएंगे। कुछ चीजें उन्होंने एक दो बातें मेरे से शेयर की हैं, लेकिन उनके मुंह से ही अच्छा लगेगा कि ये जो हमने सफलता की जो कीमत चुकाई है ना, कहीं कि उसका बहुत बड़ा कारण है। और सफलता की कीमत जो हमने चुकाई चुकाई है ना, तो इसी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में लगभग हम 6,057 तहसील में 2.5 लाख ग्राम पंचायत में साथ में मिलकर काम करेंगे, तो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हम कहीं कहीं नंबर 1 बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप सब लोग को जो है ना ये पसंद आया होगा। और ये प्रोग्राम लगातार जो है हम लोग करते रहेंगे, और इस चीज को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कुछ लोगों से कुछ बातें सुनी। आज समय 10 मिनट मैंने ज्यादा लिया है, कि सोच रहा था कि 8:30 तक खत्म हो जाए, थोड़ा सा लंबा टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मार्केट के लीडर्स हम बनने वाले हैं, तो 100% मेरे फोरम जो है इसके अंदर लिमानी जी पहले दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा लिमानी जी, सबसे पहले आपके बच्चे की शादी मुबारक। और मुझे लगता है कि अच्छी तरह आपके बच्चे की शादी हुई होगी। और सॉरी आपका नहीं आ सका। लिमानी जी 2 शब्द बोले, कैसी रही शादी, और फिर 2 शब्द जो है ना आज के सेशन के बारे में ही बोले। लिमानी जी। लिमानी जी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है। मैं चाहूंगा फिर डॉक्टर आशीष जी 2 शब्द बोलिए, डॉक्टर आशीष।
थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, आपके जज्बे को सलाम सर। आप सर, सतीश सर, गणेश सरे सर, जिस तरह से ये फ्रंट पर लड़ रहे हैं सर, ये इतिहास में लिखा जाएगा सर, क्योंकि बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन आप लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई में आज ने आप जो सेशन कंडक्ट किया, उसमें आपने लोकल से लेकर ग्लोबल तक, और जो उत्पादक है, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक जो एक सीढ़ी थी, इसको बड़ी बारीकी से हम समझाया। और एक जो जीवित उदाहरण है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका सामने रखकर आपने बारीकी से सब चीज़ों को समझाकर हमें किस राह पर आगे जाकर चलना है, ये दिखाया। तो मैं आपका, खोडवे सर का, गणेश तरे सर का, जो भी लीडर्स है हमारे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे मुश्किल घड़ी में आप खड़े हो, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी साथी हैं, लेकिन इस घड़ी में ये बातें बहुत ज़रूरी है सर। तो अगर मैं आपकी परमिशन होंगी तो एक छोटी कविता कहना चाहता हूँ। जरूर जरूर। हाँ। राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। शुरुआत और समापन बहुत ही अच्छे तरीके से की, प्रेरणाप्रद था। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा होती है, तो मेरे एक साथी हैं, वो हमेशा हिम्मत देने की काम करते हैं। और हमेशा कहीं मेरे प्रेरणा स्रोत रहे सतीश खोड़वे जी। मैं चाहूंगा दो शब्द बोले। और हमेशा ताकत जो मुझे देते हैं, जब कमजोर पड़ जाता हूँ ना, तो उनसे शक्ति मिलती है। सतीश जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद मुझे बोलने के लिए, मौका देने के लिए। सिंह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन वेरी मच वैल्यूबल था। बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर कर दिया कि एफएमसीजी मार्केट की वैल्यू कितनी है, कितना बड़ा मार्केट है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर और मोटा भाई का एग्जाम्पल जो आपने शेयर किया, जो 90 साल पुरानी कंपनी और जो अभी जो कंपनी मार्केट में आ रही है, दोनों का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने हमारे सामने रखा। यह हमें नॉलेज बहुत ही वैल्यू एड करेगा। इससे मालूम पड़ता है कि ये नेटवर्क की वैल्यू क्या है, एमसीएल ने जो नेटवर्क खड़ा किया है वो नेटवर्क से क्या हो सकता है। और ये लोग एक साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ बना के जो नेटवर्क हमने आज बनाया है, कल जाके वो हमारी मार्केट में बहुत अच्छी पहचान बना सकता है। डीप में कैलकुलेशंस, मार्केट स्ट्रेटजीज, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, कॉस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपने शेयर किया। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत नॉलेजेबल था। आप ये हमेशा लेते रहो। दूसरी बात यह है, एमसेल के अपडेट के बारे में श्याम सर ने तो आज सुबह के वेबिनार में बोल दिया है। कुछ पॉइंट्स मैं दोबारा यहाँ पे वापस बोलना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट मेरे पास है जो अभी तक मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला है। एमसीएल ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क के पीछे काम कर रही है, और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो जरूरी चीजें वो जनवरी मंथ से उनके ऊपर काम चालू हो गया है। पूरा जीएसटी का फाइलिंग, आरओसी के कंप्लायंसेस, ईच एवरीथिंग उसका कंप्लीट हो चुका है। कमर्शियल टैक्सेस वगैरह ये भी डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। बहुत ही जल्द एमसीएल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज श्याम सर ने वेबिनार में भी बोला है, और ये पहले से भी हम बोलते आ रहे हैं, जिन जिन लोगों ने लीगल में चैलेंज किया है या लीगल का रास्ता अपनाया है, उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन लीगल डोर पे ही मिलेगा। श्याम सर ने आज के वेबिनार में वो बहुत क्लियर किया है। और जिन लोगों ने एमसीएल का साथ दिया है, एमसीएल के ऊपर भरोसा रखा है, एमसीएल के ऊपर विश्वास रखा है, उनका जो भी क्लेम्स रहेंगे या बिजनेस करना चाहेंगे, वो हमारे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके इमीडिएट स्टेप्स पे हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। और आज हम बहुत उम्मीद के साथ एमसीएल के साथ खड़े हैं। एमसीएल आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है। सिंह साहब जैसे टैलेंटेड लोग वहां पे लीड करेंगे तो डेफिनेटली ये एमएसपी का मार्केट हम तबाही मचा देंगे। धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। कीप सपोर्टिंग, कीप इन्फॉर्मिंग। बहुत ही अच्छा अपडेट दिया और बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जब भी मन विचलित हो
तो थोड़ा सा जो ऐसे ही गाइड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर और आप एक्चुअली आप ही हमारे गाइड हो सर, और आप हमारे एक ट्रू लीडर हो सर। वेरी ऑनेस्ट ऑनेस्ट एफर्ट्स लेने वाले ट्रू लीडर आप हो सर। आपके पीछे हम हमेशा रहेंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सर, धन्यवाद। मैं चाहूंगा सूरज प्रताप सिंह है जिन्होंने आज जल संरक्षण के बारे में बात की, तो दो शब्द सर आज के सेशन के बारे में बताएं। सूरज प्रताप सिंह जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, आपने बहुत ही इंस्पायर किया हम लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस मॉडल को समझाया, और एक अच्छी खुशखबरी भी दे दी साथ में। और आज का जो आपने जो मीटिंग ली उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा सर, आपके सहयोग के बिना तो नहीं हो सकता था। और एक सच में आज जैसे सर ने बोला कि आप ट्रू लीडर हैं, तो सच में सर ट्रू लीडर आप हैं। और आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं हम सर, जब भी आपको लिखते हैं कुछ भी लगता है तो आपकी बात सुन करके बहुत ही अच्छा लगता है, और हर समय से हर जगह से पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। देखो, आज का सेशन जो मैंने लिया उसमें जो है ना, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे मिशन पार्टनर होंगे इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। और महिलाओं का रोल जो है ना बहुत ही जो है ना बहुत ही अच्छा है। और महिलाओं के वहाँ जो है ना, और आगे चल के जो है ना, बहुत से लोग हमारे वहाँ हैं ऑलरेडी लीडर जो कि लेके चलने वाले। और उसके पहले मैं चाहूंगा गणेश तरी जी दो शब्द बोलें और हम लोग को गाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप इस फोरम पे हैं और हमेशा आप गाइड करते रहते हैं। सर दो शब्द जो है हमारे मार्गदर्शन के लिए बोलें। गणेश तरी सर। लो सर, गणेश तरी सर। मैं शादी में हूँ, जरा आवाज आता रहेगा आपको, तो संभालिए, कोई बात नहीं। जी, थैंक यू थैंक खाली यू इतना थैंक यू कहना सर। चाहूंगा कि यस एमसीएल सर। के साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छा सर ने मैसेज दिया है आज, तो उसके हिसाब से हम लोग सब जुड़े रहेंगे एमसीएल के साथ में। जो कठिनाई में हम सब खड़े रहे, वैसे आगे भी खड़े रहेंगे, इतना कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय एमसीएल। थैंक यू सर, ऑलवेज खड़े रहेंगे सर, 100% साथ में मिलकर खड़े रहेंगे और आगे लेके चलेंगे। जैसे महिलाओं की अगर बात कर रहा था तो मैं प्रजाक्ता कंधारी से गुजारिश करूंगा दो शब्द बोलें। प्रजाक्ता कंधारी जी। गुड इवनिंग सभी को। थैंक यू सो मच सर कि मुझे बोलने का मौका दिया। एंड जो सीक्रेट जो अपने जो बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स है वो हमारे साथ शेयर किए, आपका जो भी नॉलेज है। एंड डेफिनेटली मैं हैप्पी हूँ कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे देख के फिर से। और फिर बाद में जो भी कुछ अभी सर कुछ नॉलेज आपने शेयर किया है उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेल्प आउट करने के लिए रेडी हूँ, और डेफिनेटली जो लेडीज की बात आपने की है तो डेफिनेटली मैं हेल्प आउट करूंगी जो भी कुछ तालुकाज में, या तो फिर मैं शुरुआत मेरे तालुके से करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने इधर जो इंटेलिजेंस है, जो महिला है हर एक तालुके में भी, कि उनके पास बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज है। कि हम लोग आपने जो मुकेश अंबानी जी के बारे में कुछ आइडियाज अपने जो इम्प्लीमेंट बिजनेस के बारे में बताया, तो बहुत कुछ अच्छा है, उनके बारे में आइडियाज ले सकते हैं। और डेफिनेटली हम लोग रियली प्रैक्टिस आउट करेंगे। आज ही सेशन में सर ने वेबिनार में बताया था कि बहुत कुछ सरप्राइजेस है सर के पास, सर ने फुल प्लान आउट करके रखा है। एंड डेफिनेटली हम लोग इसका ही इंतजार कर रहे थे। जो भी हमारे मन्नतें हैं, हम लोग ने इतना भगवान को हम लोग ने प्रे किया है, डेफिनेटली वो अभी एक थोड़े दिन, मैं बोलूंगी थोड़ी दिन ही बाकी है अभी, सब हमारे हाथ में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली हम जो सोच रहे थे कि एमसीएल हमारा जो ग्राउंड लेवल टू द टॉप लेवल हम लोग लेके ही जाएंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलते हैं ना, महिला जो शक्ति का स्वरूप होती है। तो कुछ महिलाएं हैं जो हमेशा, जब मैं कमजोर पड़ा तो हमेशा साथ देने के लिए रेडी थी। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ना पर्दे के पीछे भी मजबूत बनाने में जो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई। और महिलाओं का दो रूल है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे पीसर पार्टनर इसको सेल भी करेंगे। मेरे ब्लड में ऑलवेज जो है ना बिजनेस ही है। इज ऑन डूइंग बिजनेस, कैसे आसानी से हम बेच पाएंगे इसकी एक बहुत अच्छी रूपरेखा मैंने भी कुछ तैयारी की है। और डॉक्टर श्याम गुलाब के गाइडेंस से हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इसी बात पे जया प्रभा दावने जी दो शब्द बोले। जया प्रभा जी। नमस्ते सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज का सेमिनार हुआ सर, सही में बोलती हूँ, दिल से बोलूंगी। क्योंकि क्या है सर, मराठी में एक म्हण है, ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे। हम हमारा दिमाग जो है भगवान ने ऐसे बनाया कि हम अगर 10 लोगों की निगेटिविटी सुनते हैं तो हमारा वो लगता है अरे ये सच बोल रहा है।
ये बोल रहा है ये सच है। तो ये होता है, सभी के साथ होगा। और लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है कि शायद हमारे से हुआ, कोई बात नहीं, हम उससे सीखे। हमारे से जो भी होता है उससे हम सीखते हैं। और आपने जो आज का सेमिनार लिया सर, इसमें हम लोग आप तो हमें सहयोग करेंगे ही, लेकिन हम आपसे जो सीख रहे हैं वो अप्लाई करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे सर। और आपका नाम, और ये जो भी एमसीएल ने आपके जो भी पद दिया है उसमें और उससे भी ज्यादा, और आपका नाम बहुत अच्छा होगा आगे, कि आपने हमें सिखाया और हमने अप्लाई किया। क्योंकि अच्छा ही होती है, अच्छाई को अच्छा बोलना बहुत अच्छी बात होती है। तो ये हमने सीखा है जिंदगी से कि सबका सुनना है, लेकिन दिल से पूछ लेने का कि सही में ये बात सही है या गलत है, तो इसे सोच लेने का। तो और आगे अच्छा ही होगा। एमसीएल के साथ रह के सभी का बहुत अच्छा होने वाला है। और आज शाम सर जो जिद से बोल रहे थे, अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी कि नहीं, मैं खुशखबरी दूंगा और सभी का बहुत अच्छा होगा। क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा स्पेशल यानी पेशेंस है। उनको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो कुछ तकलीफें अपने हाथ में नहीं होती, वो सहनी ही पड़ती है। क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहा है ना, कि अब ये अगर ये इसे क्विट किया तो नहीं, हमको जीतना है तो हम आगे बढ़ेंगे सर। और थैंक यू वेरी मच सर, फिर से एक बार आपने बहुत अच्छा सेक्शन लिया और हम इसे सीख कर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महिला शक्ति जो है कहीं ना कहीं आगे रहनी चाहिए और हम इसी चीज को आगे लेके चलेंगे। मैं चाहूंगा हर तहसील से महिलाएं आगे आएं और हमारा वही स्ट्रेंथ होगा आगे चल के। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि जो है ना, सतना से शैलेंद्र परिहार जी दो शब्द बोले। शैलेंद्र परिहार जी। यस सर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा लगा सर आपका सेशन। काफ़ी कुछ जानकारी वैसे भी आप हर फ्राइडे के सेशन में देते रहते हैं, शाम को 8 बजे जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, और उसको बहुत दिल से भी सुनते हैं और काफ़ी कुछ अपने दिमाग में तो अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज का सेशन वाकई मतलब ये जो 5 मिशन सेंटर जो बनाए जाएंगे और जब ये हमें अपनी तहसीलों में इसकी जिम्मेदारी मिलेगी, तो वाकई बहुत यूज़फुल रहेगा। और जिस तरह से हमारे बड़े बड़े कंपटीटर एचएलएल हो या फिर रिलायंस हो, तो वो किस तरह से इस मार्केट में किस नियम से और किस गतिविधियों से काम कर रहा है, उस बेस पे उनका बीट करते हुए जो आपने बताया कि एमसीएल किस तरह से मैन्युफैक्चर करके किसानों के साथ मिलके इस काम को करेगा, डेफिनेटली इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा लगा सर। वेरी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। और देखो, डॉक्टर श्याम गुलाब का एक ही इंटेंशन था कि पहले 3 महीने में ही ना प्रत्येक एमबीबी को इनकम शुरू हो जाएगा। और पहले साल ही टारगेट है 5%। 5% मतलब टोटल 500 करोड़ का 5%, मतलब कि पहले साल ही 25 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो 25 करोड़ के टर्नओवर में अगर जो है ना 25 दूना 50 है, मतलब मान लो कि अगर हमारा अगर 5 करोड़ का भी जो है ना प्रॉफिट होता है, तो 5 करोड़ का 20 टका होता है 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए कम से कम आमदनी हमारे एमबीपी को होगी। तो सोचिए कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए ही तो लगाया है। अगर पहले साल ही इतना इनकम होगा तो कितना बड़ा इनकम होगा उनका। तो लगभग अगर बात करूं तो बराटे शाम में लगभग जो है ना ये 8 लाख रुपए महीने का। तो क्या उन्होंने लगाया है, तो कल को थोड़ा सा इंतजार करना है। बहुत अच्छी चीजें कहीं के आगे आने वाली है। मैं चाहूंगा डॉक्टर राम बहादुर पाल जी दो शब्द बोले। मेरे गुरु हैं और मेरे मुझे उन्होंने ही जो है इसके अंदर मार्गदर्शन किया था शुरुआत में। डॉक्टर राम बहादुर पाल जी दो शब्द बोले। डॉक्टर पाल। डॉक्टर पाल, मेरे ख्याल से आवाज मेरी जा रही है उनके बाद नहीं, पता नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो है जब तक वो बोले तब तक कि संतोष शर्मा जी दो शब्द बोले। हरदोई शाहाबाद से संतोष शर्मा जी। सब लोग जो है ना मेरे ख्याल से चालू करके जो है कहीं कहीं यहाँ चले गए हैं क्या। मैं चाहूंगा इंजीनियर संजय जी बिहार से। संजय जी दो शब्द बोले। संजय जी। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही में आज का सेशन बहुत काबिले तारीफ था। और आपने जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में जो मॉडल दिया, सही में हम लोग एमसीएल के प्लेटफॉर्म पे ये कर सकते हैं और बहुत अच्छा करेंगे। और जो आपने महिलाओं को जोड़ने की बात, हम उसी दिशा में चल रहे हैं सर। अभी हम जो साबुन बना रहे हैं तो महिलाओं से ही बनवा रहे हैं और उनसे ही
बेचने का कार्य भी करवा रहे हैं कि आप जाओ, आप गांव से ताल्लुक रखती हो, तो हल्का फल्का मॉडल वो हमने इस्तेमाल किया है। और एमसीएल का जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ये और बखूबी चलेगा। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और बिहार से अग्रणी है और एफएमसीजी मार्केट में बहुत बड़ी तैयारी उन्होंने शुरुआत कर ली है, छोटे से धीरे धीरे उसको बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार के अच्छे लीडर और अग्रणी प्रियेश कुमार जी, सर 2 शब्द बोले, प्रियेश जी। नमस्कार सभी को। सर जैसे हमेशा की तरह इस बार भी आपने सेशन बहुत अच्छा लिया और एफएमसीजी के ऊपर खासकर जो हिंदुस्तान लीवर और रिलायंस की जो बातें चल रही हैं और जो ये लड़ाइयाँ चल रही है इसको बहुत अच्छे से समझाया। ये जो बीच का गैप जो ये रिलायंस जो खत्म कर दिया, जो पहले हिंदुस्तान लीवर जो डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर से शॉप जाती थी, तो ये बीच का गैप रिलायंस ने एक झटके में कम किया कि उन्होंने सिर्फ अपना मार्ट स्टार्ट करके डायरेक्ट जो है कस्टमर तक वो मटेरियल दे दिया, तो वो कॉस्ट वहां पे काफी कम गए, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ चल रही है। जैसा आपने बताया सर, वो बहुत अच्छा रहा और एमसीएल को भी आगे कैसे करना है इसका एक रास्ता आपने दिखाया। ये और आज जो भी बातें हुई सर, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही सही समय पर एक लोगों को एक नई चीजें के बारे में पता चला कि अगर एफएमसीजी में हम काम कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों को भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो थैंक यू फॉर सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपका सेशन बहुत इंप्रेसिव रहा। थैंक यू सर। क्योंकि देखो, ग्रोथ हमारा जो इंजन होगा ना, वो होगा यही हमारा एफएमसीजी जो है ना, एमएसपी प्रोजेक्ट, और उसके अंदर हमारा सेलिंग पॉइंट। तो ऐसे आसानी से कैसे माल बेचा जा सके, डॉक्टर श्याम गोलप और मैं जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज का कि आसानी से हम जगहों पे कर पाएंगे। मध्य प्रदेश चलते हैं, सुरेंद्र मौर्य जी 2 शब्द बोले, बहुरीबंद से, कटनी से सुरेंद्र मौर्य जी। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा 5 मिनट का एक्सटेंशन जो है मुझे मिल जाए, 9 बजने वाले हैं, तो बस 5-7 मिनट और, इसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे। सुरेंद्र मौर्य जी 2 शब्द बोले। आवाज नहीं आ रही है। संतराम घेरी जी 2 शब्द बोले, संतराम जी। नमस्कार सभी साथियों को। सर, आपने जो सेशन लिया आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और हम हमेशा बोलते हैं, या हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं कि हम सीएनजी के लिए आए थे, फिर बायोकोल आया, और फिर आप एमएसपी की बात क्यों बता रहे हैं। तो एमएसपी की बात बताने के पीछे तो मुझे रीजन यही लगता है कि क्यों सर ने ऐसा सोचा होगा और क्यों आप भी बता रहे हैं। क्योंकि आज जो पेट्रोलियम का मार्केट है, लास्ट ईयर जो था, लास्ट 2-3 साल पहले 16 लाख करोड़ से लेके 20 लाख करोड़ तक था। और लगभग जो साइज पेट्रोलियम मार्केट की, फ्यूल इंडस्ट्री की है आज की भारत की, उससे ज्यादा जो है मार्केट है ये एफएमसीजी प्रोडक्ट का। तो अगर नंबर 1 कंपनी बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो इस चीज में जरूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए सर भी सोच रहे हैं और आप भी हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये तो श्योर है कि मार्केट की साइज बहुत बड़ी है, अब तो क्यों ना सोचा जाए। और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपने बताई है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमारा मारवाड़ी समाज बिजनेस करता है तो वो हमेशा सोचते हैं कि बेच के पछताए, क्योंकि इन्वेंट्री रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम देख रहे हैं डीमार्ट आज सक्सेसफुल है, क्यों सक्सेसफुल है, उनका इन्वेंट्री जो रोटेशन है मात्र 26 दिन का है, 26 दिन का। और बाकी के जो भी लोग हैं उनका रोटेशन है 90 दिन से आगे है। तो इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकते हो, मतलब इन्वेंट्री रोटेशन नहीं होता, इसके लिए उनका जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट है वो भी कम है। ये बेच के पछताते हैं डीमार्ट वाले, और उनका वॉल्यूम भी बहुत है और बल्क में उनको मटेरियल भी बहुत सस्ते दाम पे मिलता है। और दूसरी भी स्ट्रेटेजी रहती है, जहाँ पे सेल्फ में आगे रखना है या कुछ करना है तो उसका भी उनको प्रोड्यूसर की तरफ से अलग मार्जिन मिलता है। तो ये सब चीजें है, स्ट्रेटेजी है अलग अलग। तो इसीलिए ये सब होता है। और श्योरली एमसेल भी उसमें अच्छा कदम रखेगी। और जैसे आपने बोला है कि शक्ति अम्मा, हिंदुस्तान लीवर जो शक्ति अम्मा का यूज कर मतलब इस्तेमाल या मार्केटिंग में कंट्रीब्यूशन है उनका, वैसे भी हमारे यहाँ पे एमसेल बहना है जो ग्रामीण भाग में है, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा और सभी हमारे एमसेल साथियों का भी रहेगा। और श्योरली
जो फ्यूल इंडस्ट्री का मार्केट है उससे भी ज्यादा हम एफएमसीजी इंडस्ट्री का मार्केट कैप्चर करेंगे आने वाले दिनों में। और ये बहुत ही अलग अलग गुड न्यूज के साथ आगे होगा, ये हमें श्योर है। और हम सब लोग एमसीएल के साथ है, आपके साथ है। यही बोल के मैं अपनी दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू सर। थैंक यू संतराम जी। और संतराम जी ने एक लिंक भेजा था यूट्यूब, जिसमें कि ये उसी से प्रेरणा मिला मुझे, जिससे कि आज का मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया है। तो थैंक यू वेरी मच। उन्होंने और एक नाम दिया, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर की जो है ना शक्ति अम्मा है, तो वैसे ही एमसीएल के लिए एमसीएल बहना है। तो बड़ा अच्छा नाम दिया है एमसीएल बहना, और ये बहुत ही अच्छा नाम है, इसको हम यूज करेंगे। और एमसीएल के लिए बहुत ही अच्छा नाम है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा विठल मुगने जी दो शब्द बोले। विठल मुगने जी। नमस्ते साथियों। सर, आज राजेश जी मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद सर। सर, आज का सेशन सुपर रहा। और आपने जो हर एक ब्रांड के बारे में हमें कुछ काफी देर तक मार्गदर्शन किया है सर, सुपर था सर। एमसीएल एमसीएल भी एक बड़ा ब्रांड है सर, वो हमारी ताकत है और वो हमारी ऊर्जा है सर। और आपने जो जीत की तैयारी का सेशन चालू किया है सर, उससे हमारी कनेक्टिविटी जो बड़ी हुई है वो कम हो जाती है और अच्छा मार्गदर्शन मिलता है सर। और एमसेल के बारे में जो भी अपडेट मिलता है सही तरीके से यहाँ पर मिलता है, इसलिए धन्यवाद सर। मैं हर एक एमएपी एमएसएस का शुक्रगुजार हूँ सर, क्योंकि यहाँ आकर जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान लेते हैं सर, और उससे सीखते हैं और एमसीएल को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए सहायता करते हैं, इसलिए सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू विठल मुगने जी। ये सभी का प्लेटफॉर्म है, मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है सर, ये एमसीएल का प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है सभी का प्लेटफॉर्म है। और मुगने जी, आपका विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा श्रीराम धायगुड़ी जी दो शब्द बोले। श्रीराम जी, पंडाला तालुका सातारा। नमस्कार सर, जय एमसीएल। नमस्कार, जय एमसीएल। हम ज्यादा कुछ बोलेंगे, लेकिन आप जो हमें लीड करते हैं, हम सब आपका साथ देते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम सबको जुड़ने का मौका मतलब जुड़ना रहना चाहिए। आगे जाके एमसीएल बहुत बड़े कंपनी बनने वाली है आगे जाके, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्द हो जाएगा ऐसा। आज सर की जो बोलने में दिख रहा था सब बात, ये सब श्याम सर एक एक बात सोच समझ कर बोल रहे थे आज। और दूसरा बात यही कि सर, आज आपने जो आज का सेशन में ना पूरा 100 लोग जुड़े थे, देखो सर कितना सपोर्ट है आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पर्सनली कि ये तैयारी जिसका कंटिन्यू रहना चाहिए। धन्यवाद सर। जी जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा सुरेंद्र मौर्य जी, उनकी दो लाइनें हम मिस कर रहे हैं। सुरेंद्र मौर्य जी, बहुरी बंसी कटनी। मौर्य जी। मौर्य जी ने अभी अनम्यूट किया था, उनकी आवाज आ रही थी। मौर्य जी। नहीं तो अंत में चलूंगा दिग्विजय पटेल जी के पास। और सबसे पहले आप सभी लोग का धन्यवाद। कुछ विचलित होता है मन, तो जरूरत होती है साथ की। हाँ मौर्य जी, आपका चेहरा भी नजर आता है। मौर्य जी बोलिए। अरे सर, वो सांप निकल आया था, जरा उसके चक्कर में पड़ गए थे। अरे पहले सांप देखो। हाँ, मैं बोला कि उसको पहले भगा दूं, मारना उचित है नहीं। थैंक सर, सेशन बहुत अच्छा रहा। अब मैं जरा नागराज को विदा करके तब ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, जान है तो जहान है। और अगले सेशन में हम जो आपका जो है कविता जरूर सुनेंगे। मैं चाहूंगा जो है ना, सबसे पहले सभी लोग का धन्यवाद कि कौन मनोविचलितता बहुत से लोगों ने अपने अपने विचारों से रखे और अटेंडेंस इस फोरम पे रखा। और मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि ये प्लेटफॉर्म टू वे होना चाहिए। आप अपने विचार इस प्लेटफॉर्म पे जरूर रख सकते हैं, और आप लोग का सभी लोग का है सफलता इसमें आप लोग की वजह से ही है। और अपनी बात आप रखें। और इसमें बहुत से लोग का जो है ना, इस विचलित मन में काफी लोगों ने सहयोग किया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ऑलवेज 100%, जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा दिग्विजय पटेल जी क्लोजिंग करने के पहले अपने विचार रखें, और उसके बाद फिर क्लोज करें। दिग्विजय पटेल जी, ओवर टू यू सर। आवाज आ रही है ना? राजेश जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह वही कहूंगा कि जिस तरीके से आप सेशन लेते हैं, जिस तरीके से आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाते हैं, एक जबरदस्त तरीका होता है। और हर वेबिनार में एक नया टॉपिक के साथ
नए जज्बे के साथ और नया धमाका लाते हैं और काफी चीजें सीखने मिलती है। काफी लोग पर्सनली मैसेज भी करते हैं, सर जो आज राजेश जी ने सेशन लिया था उसका पीपीटी मिल सकता है क्या? तो मैंने कहा पीपीटी की क्या बात करते हो, और पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। कहते हैं ना कि मजबूत होने का मजा तो तभी आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर समझने लगती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब लोग समझने लगते हैं कि आप कमजोर हैं, तब ज्यादा मजा आता है कि हमारा जज्बे और जुनून को दिखाने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि वक्त से हम छीन लेंगे अपने जीत के हिस्से, बोलते हैं ना जीत के हिस्से की खुशियां, वो दौरी क्या जो एमसीएल का ना हो पाए। और जैसे कहते हैं ना, हर कर्म, हर काबिलियत, मेहनत पे हमें भरोसा रखना ही चाहिए। हम पता नहीं कि हम जहां पे भी चले जाएं तो हमें अपने ऊपर इतना बोलते हैं ना भरोसा होना चाहिए, खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए, खुद पे काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि कहीं पे भी चले जाऊं मैं राजा बन के दिखाऊंगा। पर जिसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता है, वो कहीं पे भी चला जाए, उसे बड़े से बड़ा सिंहासन भी मिल जाएगा ना, तो उसे चला नहीं पाएगा। तो इतना ही है कि कुछ लोग है ना आप लोगों को मनोबल गिराएंगे, कुछ लोग कहीं उल्टी सीधी बातें करेंगे, जैसे कि सेशन को लेकर या किसी चीज को लेकर या पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर बात करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, पीछे जब दो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं तो याद रखिए, शरीर में अगर बोलते हैं ना शरीर को जो प्रोटीन चाहिए होता है हम वो खाते हैं, तो वैसे ही कान में भी वही चीज होना चाहिए जो हमें सुनना है, जो हमें बेनिफिट होता है, हमें होता है। क्योंकि हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, लड़खड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वेबिनार को दो लाइनों के माध्यम से खत्म करूंगा कि कदम लड़खड़ाए हैं कई दफा पर इरादों ने साथ छोड़ा नहीं है। कि कदम लड़खड़ाए हैं कई दफा पर इरादों ने साथ छोड़ा नहीं है। मैं गिरा हूं जमीन पर जरूर, पर अभी तक आसमान से नाता तोड़ा नहीं है, आसमान से नाता तोड़ा नहीं है। तो दोस्तों लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं अगले शुक्रवार राजेश जी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मुस्कान के साथ। तब तक के लिए बने रहें तैयारी जीत की सेशन में। अपने आप को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, हंसते रहे, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। और आप ये घोषित करता हूं आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।